अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंसान के जिस्म से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। यानी जो इंसान के जिस्म से जो बीमारियां वगैरह निकलती हैं या फिर जो दाने फुंसी होती हैं, ठीक है, कोई चीज़ जख्म हो जाता है, उसमें पीप भर जाता है, उन सब चीज़ों को हम किस तरीके से बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों। क्योंकि हमेशा आपको इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं। आपकी चोट वगैरह लग जाती है या फिर आपको कुछ भी मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है, उसमें आपको किस तरीके से सब कुछ अपने बारे में बताना है, वो सब कुछ इसमें आपको पता लगेगा। सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा। सेंटेंस मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। आपको पहले पता होना चाहिए कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। जैसे कि पीप यानी कि पस, जो पस होता है पीप होता है। जैसे कि आपको कोई फोड़ा निकल जाता है, उसमें दबाते हो तो उसके अंदर से पीला पीला जो गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, पीप, ठीक है, उसे सदीद बोलते हैं। स्वाद करके बोलोगे सदीद, थोड़ा मोटा करके, ठीक है। सदीद नहीं बोलोगे, सदीद का मतलब होता है मतलब ज़्यादा, ठीक है। सदीद शदीद होता है वो, ठीक है। ये सदीद है, स्वा करके बोलो सदीद, ठीक है। या बोलो हमीम, हमीम, या बोलो कीह, कीह, या तकीह, तकीह या कीह का मतलब होता है पीप। यानी कि आपने देखा होगा कोई चीज़ सड़ जाती है, उसमें पीप निकलने लगता है। तो सदीद या फिर हमीम या फिर कीह या तकीह, इन सब का मतलब होता है पस यानी कि पीप। खून को दोस्तों अरबी में बोलते हैं दम, ब्लड, ठीक है। ब्लड को बोलते हैं दम, दम, ब्लड, दम। पसीना यानी स्वेट, स्वेट यानी कि पसीना, तो उसे बोलते हैं अर्क, अर्क, अर्क। और इर्क, इर्क किसे बोलते हैं? इर्क, इर्क बोलते हैं नस को, जो हमारी नसें होती हैं ना हाथों की, उसे इर्क बोलते हैं, ठीक है। होता यही है, सेम लिखा हुआ, लेकिन बस इसमें फ़र्क क्या होता है। जैसे कि इसमें अर्क है, उसमें इर्क है। मतलब नीचे जो जेर की पाई होती है वो ऐन के नीचे लगी होती है, और जो हम जबर की पाई जो होती है वो ऊपर लगी हुई होती है, ठीक है। इसमें अर्क हो जाता है, उसमें इर्क हो जाता है। इर्क का मतलब नस होती है, अर्क का मतलब पसीना होता है, ठीक है। अर्क, अर्क बोलना है, अर्क का मतलब पसीना होता है। सड़ना यानी कि रोटेन, यानी कि रोट हो जाना, किसी चीज़ का सड़ जाना। चीज़ रखी रहती है ना, रोटी रखी रहती है, सड़ जाती है, या फिर खाना रखा रहता है, भूल जाता है आदमी तो वो सड़ जाता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अरबी में तअफ़्फ़ुन, तअफ़्फ़ुन। या फिर दूध, दूध का मतलब भी दोस्तों सड़ना ही होता है। जैसे कि दूध जो कीड़े पड़ जाते हैं ना उसमें, उसे दूध बोलते हैं। या कोई चीज़ सड़ गई है, उसे दूध बोल देते हैं ये लोग, ठीक है। तो तअफ़्फ़ुन भी बोल सकते हो, दूध भी बोल सकते हो, ठीक है। दूध, दूध यानी तअफ़्फ़ुन या फिर दूध, दोनों में से एक बोलोगे, ठीक है। फुंसी दाने, पिंपल्स, जो पिंपल्स निकल आते हैं ना चेहरों पे, देखा होंगे आपने, मुहासे, मुहासे, तो उसे बोलते हैं दमामिल या हबूब, ठीक है। दमिल का मतलब होता है फुंसी, एक फुंसी, ठीक है। उसे दमिल बोल सकते हो। लेकिन ज़्यादा होते हैं ना चेहरों पे, लोग गुच्छे से निकले आते हैं लोगों के, तो वो होते हैं दमामिल। दमामिल उसकी जमा जमा है, ठीक है, दमिल की। दमामिल यानी कि फुंसी दाने, पिंपल्स, ठीक है। हबूब या फिर पिंपल्स, वो दमामिल, सॉरी दमामिल, पिंपल्स, ठीक है। जख्म यानी कि बॉन्ड या फिर इंजरी हो जाना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं जिरह, जिरह या फिर जरह, जरह, ठीक है, जरह या फिर जिरह, जिरह बोल सकते हो या जिरह बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है जख्म या फिर घाव, ठीक है। पेशाब, पेशाब यानी कि यूरिन, ठीक है। तो यूरिन यानी कि, तो बॉल बोलेंगे इसे अरबी में, बॉल, 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 ठीक है। बूल, बूल भी बोल सकते हो, बॉल भी बोल सकते हो। कुछ लोग बूल बोलते हैं, बूल या फिर बॉल, दोनों तरीके से बोल सकते हो। पेशाब, ठीक है, यूरिन। उल्टी यानी वोमिटिंग, वोमिट करना, पल्टी करना। जी मिचलाता है, पल्टी हो जाती है आदमी की, ठीक है, ज़्यादा खाने की वजह से या किसी वजह से ये पल्टी, या फिर दिल दिल घबराता है तो पल्टी हो जाती है। तो उसे आदमी बोलते हैं अलकई, अलकई। हम लोग वो बोलते हैं कई कर दिया उसने यार, कई कर दी। उर्दू में भी कई होता है, हिंदी में उल्टी बोल देते हैं, लेकिन उर्दू में तो कई होता है, ठीक है। तो अरबी में भी कई है, ठीक है। तो या को थोड़ा खींच दो, कई, कई, कई का मतलब होता है पलटी यानी कि उल्टी करना। जी मचलाना यानी नौज़ा, नौज़ा यानी कि जी मचलाना। जैसे जी मचलना ऐसा होता है, खट्टा पानी आता है मुंह में, या फिर कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो जी मचलता है, या जिस चीज़ को आपका मन नहीं करता है वो चीज़ आप खा लेते हो तो दिल घबराने लगता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं गसायान, गसायान, गसायान। किसी चीज़ का जी मचलाना, पलटी हो जाए। जैसे कि या तो फिर आपने ज़्यादा खा लिया है, या फिर कोई लड़की, औरत है, वो प्रेग्नेंट है,
तो उसके दौर पे उसका जो मन घबराता है, या फिर मतलब जी जी मचलाने से जितने भी सेंटेंस होंगे, जिसका जी मचलाता होगा उसे गसयान बोलते हैं, ठीक है? गसयान, गसायान, गसायान का मतलब जी घबराना। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ बॉडी से रिलेटेड दोस्तों कुछ चीज़ें दोस्तों। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।